यहाँ पर ये देखिए चावल भी हमारा दानेदार सा बन चुका है, गाजर भी हमारी नज़र नहीं आ रही हैं। विस्क से ये होगा कि बहुत ही अच्छे से इसमें मैश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से गजरेले की रेसिपी शेयर करूँगी। शादियों में बनने वाला गजरेला आज हम अपने घर में बनाएंगे, बिल्कुल वही ओरिजिनल रेसिपी और उसी अंदाज के साथ बनाएंगे। वही कलर वही टेस्ट आएगा, तो मेरे साथ रहिएगा। वीडियो को एंड तक बिना स्किप के देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, झटपट से बनाएंगे, सब कुछ एक साथ चढ़ाएंगे और जल्दी से झटपट बनकर हमारा ये मज़ेदार सा गजरेला तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ मैंने दूध ले लिया है, 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है और दूध को मैंने सिंपली बॉईल कर लिया है। कुछ भी नहीं ऐड किया है, सिवाय मैंने इसके अंदर डाल दिया है इलायची, 3 इलायची डालकर इसको मैंने बॉईल किया है, पकाया नहीं है। एक बॉईल दे लेंगे दूध को। उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे गाजर। 1.5 लीटर दूध के अंदर हम गाजर ऐड करेंगे। तकरीबन 200 ग्राम मैंने गाजर लिए हैं, 1 पाव से कम है और उसको मैंने ग्रेट कर दिया था। वो गाजर इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध में बॉयल आने के बाद। अब इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे चावल। चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं जो टोटा चावल होते हैं, तो उससे जो खीर बनती है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो उसको मैं ग्राइंड नहीं करूँगी, उसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। यहाँ पर ये देखिए ये वाले चावल है मेरे पास, उसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। आधा कप है ये मेरे पास और ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। इसका पानी हम निकाल देंगे और ये चावल भी इसके अंदर ऐसे ही ऐड कर देंगे बग़ैर ग्राइंड किए। तो बहुत ही अच्छी सी खीर बनेगी, इसकी दानेदार सी खीर बनेगी और बहुत जल्दी से बन जाएगी। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा और बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। तो चावल डालने के बाद इसको हम एक दफ़ा मिक्स करेंगे ताकि चावल नीचे बैठ ना जाएं और वो लग ना जाए इसके पैन के साथ, तो खीर हमारी जो है फिर ख़राब हो सकती है। तो इसको मैंने चला लिया एक दफ़ा। अब इसके अंदर थोड़ा सा बॉयल आने दूँगी मैं और इसको कवर कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने चलाते हुए तकरीबन इसको 1 से 2 मिनट तक पकाया है। पकाने के बाद इसको अब मैं कवर कर दूंगी और कवर करके मैं इसको 10 मिनट के लिए और पकाऊंगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने खीर बनानी है, पूरी खीर हम मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाएंगे। तो यहाँ पर कवर कर दिया 10 मिनट के लिए। यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब खीर में जो है अच्छा सा बॉयल आ चुका है। बॉयल आने के बाद गाजर और चावल जो हमने डाले थे वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। चावल का जो है साइज़ भी बढ़ चुका है। तो अब इन चावल को किस तरीके से हम इसके अंदर मैश करेंगे, ग्राइंड तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब ये देखिए चावल हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, गाजर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस वाले स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें चीनी। मैं यहाँ पर शक्कर यूज़ करूँगी क्योंकि शक्कर जो है हमारी खीर को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है और उसका कलर भी जो आता है बहुत ही खूबसूरत सा आता है। अगर आपके पास शक्कर नहीं है, चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप से कम शक्कर ली है और वो इसके अंदर ऐड कर दी है। शक्कर डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा मेल्ट, इसकी शक्कर इसके अंदर मिक्स हो जाए, घुल जाए, जब तक हम इसको चलाते रहेंगे। और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और कवर कर कर फिर हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। यहाँ पर देखिए शक्कर डालने के बाद थोड़ा सा बॉयल इसमें आने लगा है। अब इसको हमने चला लेना है अच्छे से, 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए पका लेना है। अब कवर कर देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसको कवर करके पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब यहाँ पर देखिए 25 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और इसी दौरान मैं इसमें चलाती रही हूँ। विस्क से मैंने इसको चलाया है, चमचा मैंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। विस्क से चलाने के बाद यहाँ पर ये देखिए चावल भी हमारा दानेदार सा बन चुका है, गाजर भी हमारी नज़र नहीं आ रही हैं। विस्क से ये होगा कि ये बहुत ही अच्छे से इसमें मैश हो जाती हैं हमारे दूध के साथ। और जब ये सॉफ्ट होने के बाद हम इसके साथ विस्क ज़रूर यूज़ किया करें। तो जो बाहर पकवान सेंटर वाले होते हैं वो खीर में ग्राइंड करके ऐड नहीं करते, वो विस्क का यूज़ करते हैं। तो इसलिए उनकी खीर जो बनती है बहुत ही मज़ेदार दानेदार से बनती है। तो यहाँ पर अब डाल दूँगी मैं 1/2 कप के करीब मेरे पास खोया है। खोया है तो ज़रूर डालिएगा, खोए से इसका टेस्ट जो बनता है बहुत ही अच्छा सा बनता है। तो यहाँ इसको मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। ये खोया मिक्स करने के बाद मैं इसको शिफ्ट कर लेती हूँ उसके बाउल में और फिर ऊपर से हम गार्निश कर देते हैं नट्स की। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी नट्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद होते हैं। मज़ेदार से हमारे गजरेला खीर जो है बन के तैयार होगी। ये सबकी बहुत ही फेवरेट और बहुत ज़्यादा खाई जाने वाली और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली। तो मेरे आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें।
अल्लाह हाफ़िज़।